इलेक्शन करवाए थे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, जिसके अंदर ये सारा जो फ्रॉड है ईवीएम्स का और ये जो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बड़े इस वक्त मोर पेट्रियोटिक देन द किंग बने हुए, वी नीड टू टैकल ऑल दीज इश्यूज ऑन अ फेयर एंड फ्री बेसिस। जी, तो अब आपने ये बात कर ही दी है पीडीएम की गवर्नमेंट की, तो पीडीएम की गवर्नमेंट की डिलीवरी जो है और इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वो बड़ी इस चीज पे डिपेंड करती है सेठी साहब कि कोलिशन जो है वो इंटैक्ट रहे। अभी आपको पता है कि एक एक तरफ ये भी इतलात जो है, अब सही है गलत है आई डोंट नो, आई हैव नो वेस्ट नो मींस टू वेरीफाई, कि वहां भी अंदर एक मसला बना हुआ है। उसमें भी एक क्विक कमेंट हो जाए, क्या बना हुआ है, क्या रिजॉल्व हो सकता है, हो जाएगा? क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर तो दिस कोलिशन इज आल्सो गोइंग टू फ्रिटर अवे। नहीं, ठीक। आई डोंट एग्री। अच्छा चलिए। देखिए, मसले कोलिशंस में बाय डेफिनेशन होते हैं। एवरीबॉडी वांट्स अ बिगर स्लाइस ऑफ द पाई। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर वो पाई ना मिले तो वो छोड़ दें। इमरान खान के साथ क्या हुआ था? एवरीबॉडी वांटेड अ बिगर स्लाइस ऑफ द पाई, दे डिडंट गेट इट, दे स्टक विद इट। ठीक है ना? हाँ। तो दे लेफ्ट हिम ओनली व्हेन दे रियलाइज कि अब ये ही इज डूम्ड। इस वक्त ये सारे जो इकट्ठे हुए हैं ना, इनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है एज डिम, कि अगर इमरान वापस आ गया तो वी आर ऑल गॉन। इसलिए दे आर गोइंग टू स्टिक टुगेदर। वो उसके अंदर दे आर गोइंग टू नेगोशिएट विद ईच अदर। और मैं आपको बताऊं, ये फैसला आज नहीं हुआ था, ये पहले हो चुका था। कि अभी हम बात नहीं करेंगे कि हमने कैसे डिवाइड करना है रोटी पानी, हमने इस वक्त निकालना है। बाद में फिर हम रोटी पानी डिसाइड कर लेंगे। अगर ये इसकी इतनी अहमियत होती तो ये उसी वक्त पहले ये चीज तय कर लेते कि इतनी सीटें होंगी, ये होगा वो होगा। इन्होंने नहीं की। इनको पता था कि ये आसानी से मसला हल नहीं होगा। जो मसला आसानी से हल होगा वो ये है कि यूनिटी, गेट रिड ऑफ इट। सो उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया। सबको एहसास था इस बात का कि बाद में हम बैठेंगे, मसले होंगे और लेन देन होगी, जोड़ तोड़ होगी, धमकियां होंगी, वगैरह वगैरह। मगर इनमें से एक पार्टी नहीं है जो अफोर्ड कर सकती है कि इसको छोड़ के अलग हो और फिर ये किसी तरीके के साथ इमरान खान इनको माफ करेगा और वापस ले लेगा और माफ करेगा। वो माफ वाफ करने वाला बंदा नहीं है। इंतकामी आदमी है वो। उसने जिस तरीके के साथ अपने एलाइज के साथ बिहेव किया है, जबकि वो सब कुछ छोड़ छूड़ के बोरी बिस्तरा उठा के इसके पास आ गए थे, और अब जाके वही थिंग्स कि इन्होंने बिट्रे कर दिया इतना बड़ा। उनको इसने क्या गाली नहीं दी, हर किस्म की गाली दी है उनको। तो अब मैं ये समझता हूँ कि दे विल स्टिक टुगेदर। ये मैं आपको, दिस इज माय प्रिडिक्शन। ठीक। और ये भी मैं आपको कह दूं कि ये लेन देन छोटी मोटी चलेगी। जारी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नवंबर तक सरवाइव कर जाए। इन सबको इस बात का पता है कि नवंबर इज द डेड ऑफ, इज द कट ऑफ डेट। जैसे भी है, एक दूसरे का कौड़ा कुट करके, गाला काट के, खा के, लड़ाइयां करके, वी हैव टू स्टिक टुगेदर, नहीं तो वी आर ऑल गॉन। ये नहीं है कि एक बंदा गया, एक पार्टी के सारे गए, लगे गए। अगर इमरान खान और उनके फेवरेट जनरल आ गए तो सारे लगेंगे, इंक्लूडिंग यू एंड मी। तो इसलिए इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबॉडी स्टिक टुगेदर और मेक श्योर कि ये सरवाइव कर जाए। उसके बाद फौज को न्यूट्रलाइज कर दें, ताकि वो ना आपकी हो ना उनकी हो, वो पाकिस्तान की हो। और फिर आप इलेक्शन में जाएं और डिफीट हिम, फेयर एंड स्क्वायर डिफीट हिम, विद द बेस्ट एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दैट इज इट। और अगर वो जीतता है तो देन सो बी इट। मगर ये रिगिंग, पुलिंग स्ट्रिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट का सहारा, ये खत्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट भी थोड़ा दूर होना चाहती है इससे। उन्होंने भी देखा, वी बर्न देयर हैंड्स ऑन दिस। इंजीनियरिंग कर करके थक जाना चाहिए उनको, जी। और अपने अपने करके प्रमोशंस टाइम पे घर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जी हम कियानी मोमेंट जो है ना 2008 वाला, दोबारा हम वहां पे पहुंच गए हैं कि जहां पे फौज जो है वो एक्टिवली फ्रंट पे नहीं आने के तैयार और नहीं होगी, क्योंकि आई थिंक उसमें उन्होंने 10 साल में देख लिया कि इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए अच्छे नहीं हुए, कि अब उनका अपना ही मैं आपको सबसे एक बात जाते जाते बता दूं, वाई ही जी। स्कीम के किसी तरीके के साथ कि जी हम आपको माफ कर देते हैं, आपसे गलती हो गई, ठीक कर ले अपने आप को। क्या चाहते हैं? वो सिर्फ छोटी सी चीज चाहते हैं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जी आप बस एक काम करें तो एमक्यूएम को खींच दें। चौधरी तो फारग हो गए हैं, एमक्यूएम रह गए, बलोच रह गए। एक झटका दें उनको, कहें यार वापस आ जाओ, छोड़ दो इसका, तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। और ये जो सो कॉल्ड रेजिग्नेशन हैं, ये ये वापस वो ले लेंगे, कहें जी हमने तो रिजाइन किया ही नहीं। तो ये कोई क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं।
फिर लीगल, अभी तो लीगल इश्यूज तो चल रहे हैं ना, आप देख रहे हैं हर चीज के ऊपर यू आर हैविंग टू गो टू द कोर्ट्स। कोई आसान काम है कानून बनाने इस सिचुएशन में? अ, बिल्कुल नहीं। अब जाके अलवी साहब ने जाके ओथ टेकिंग की है, और वो भी क्योंकि अब अदालतें जो है वो इंटरवेंशन कर रही हैं। अभी ये गवर्नर पंजाब के इशू के ऊपर सोलंकी साहब मुझे बता रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर हाँ, साहब आप ओथ नहीं ले रहे, हमें बताएं क्यों नहीं ले रहे, आपने कह दिया मैं नहीं लेना चाहता। तो चले फिर आप प्रेसिडेंट को फोन करके पूछे प्रेसिडेंट से और हमें बताएं कि क्या तरीका है वो दिलवाने का, नहीं तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो बात यह है कि ये अब पैगाम आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, जो लीडरशिप ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है वो यूनाइट हो रही है, वेदर इट एंड इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट व्हिच मींस द जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री। ये जो लीडरशिप है, दे हैव टेकन द प्लंज, नाउ दे आर गोइंग टू स्टिक टू इट। एंड नुकसान अगर होगा तो इमरान खान का होगा और पीटीआई का होगा। बिल्कुल, ये तो बड़ी क्लियर बात है। सोलंकी साहब, कोई आपका क्वेश्चन या कमेंट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर वी विल नहीं, से गुड बाय। मैं बस यही बताना चाह रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत वाज़ेह अहकामात दिए हैं। एक तो गवर्नर से कहा है कि 24 घंटे के अंदर सदर को बताएं कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर रहे, और दूसरा सदर को डायरेक्शन दी है कि आप के गवर्नर क्योंकि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, इसलिए आप किसी को असाइन करें कि वो हल्फ बर्दारी करें, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और ये सूबा सबसे बड़ा वो बगैर इंतजामी सरबराह के चल रहा है। बिल्कुल, तो ये मामला तो सेटल लगता है अब हो जाएगा। साइडी साहब, जो पहले अनसर्टेनिटी थी कि हमजा वाकई में सीएम का चार्ज लेगा कि नहीं लेगा, या लेकिन अब लग रहा है कि वो ये मामला सेटल हो जाएगा। विल हमजा शहबाज बी एबल टू डिलीवर? मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज की डिलीवरी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, डिलीवरी फेडरल गवर्नमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके दो इश्यूज हैं और इनको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये फेल हो जाते हैं देन दिस होल इंटरवेंशन इज गोइंग टू रिबाउंड ऑन एवरीवन। और वो दो इश्यूज ये हैं कि एक तो आपने इसकी तरफ तवज्जो दिला दी कि यूनिटी रखनी है, अंदर जो मर्जी बातें हों बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और डिवीजन नहीं होनी चाहिए इस गवर्नमेंट के अंदर। और दूसरी चीज बड़ी अहम है कि डिलीवरी, अब डिलीवरी के ऊपर बेसिकली इकोनॉमिक डिलीवरी है। इसमें इसके दो तीन पहलू हैं, वो इनको देखने पड़ेंगे। अगर वहां स्लिप अप कर जाते हैं तो फिर वी आर इन ट्रबल। और आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी तवक्को करके बैठी हुई है कि इनकी पॉलिसीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम पीटीआई पॉलिसीज, और हमें कोई रिलीफ मिलेगी फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। ये मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल काम है। जी, इसके लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ये परसुएड करना कि आप आईएमएफ और वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो वो कंट्रोल करते हैं या जिसमें वो डोमिनेट करते हैं और जिसको इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की इस हुकूमत के साथ राहत हौली रखें, इनको थोड़ी स्पेस दें ताकि ये थोड़ी बहुत फिजिकल स्पेंडिंग जो है उसको सही तरीके से ओरिएंट कर सके एंड गिव सम रिलीफ टू द पीपल। अब मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ पहुँच गए हैं और उनकी यकीनी तौर पे डिस्कशंस होंगी। नंबर एक। नंबर दो, चाइना एंड सऊदी अरेबिया एंड टर्की। मेरा ख्याल है ये हुकूमत तवक्को करती है कि चाइना और अपने जो लोन्स हैं उसको डिफर करेगा पेमेंट उनकी, और सऊदी अरेबिया का भी यही सिचुएशन होगी, और शायद कुछ और भी थोड़ा बहुत फैसिलिटीज मिल जाए। और आखिरी ये टर्की जिसकी वजह से बहुत सी यहाँ जो प्रोजेक्ट्स थे जो पंजाब हुकूमत ने शुरू किए हुए थे वो ख़त्म हो गए थे बिकॉज पीटीआई गवर्नमेंट ने आके बंद कर दिए, तो और वो अच्छी टर्म्स पे थे, तो उनको वापस लाया जाए, और उनको मतलब क्लीनिंग क्लीनिंग लॉ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इसके बहुत से प्रोजेक्ट्स और बड़े इश्यूज भी थे जो सॉर्ट आउट कर लिए थे शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब। तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल और ये स्टेट बैंक का जो गवर्नर का जो कानून है, इसको थोड़ी सी और अमेंडमेंट की जरूरत है इसके अंदर, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्ट्री नीड सम स्पेस। तो ये एक पूरा पैकेज है दैट हैज टू बी negotiated with the European Union and with the American administration and with the international finance institutions and with China.